अच्छा राइट, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, यहाँ पे आपको नहीं लगता कि पीटीआई ने एक मेजर जो गलती है वो ये की है कि वो इस केस में फरीक भी नहीं बने, क्योंकि ये तो सुन्नी इत्तेहाद का केस था। तो गो के सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया अपने फैसले में कि ये पीटीआई को मिले नशिस्तें, लेकिन क्योंकि अब रिव्यू में है, रिव्यू में अगर ये नुक्ता उठाया है हुकूमती बेंचों की जानिब से या इलेक्शन कमीशन में भी अगर रिव्यू में गया है तो वो भी ये नुक्ता उठाएगा कि ये तो फरीक ही नहीं है इसमें, तो उनके ये हक में फैसला नहीं आ सकता। ये तो आपको नहीं लगता मेजर मिस्टेक की है पीटीआई ने? ना 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 ना, देखिए मैं बड़ी सिंपल भाई, आप घर में है नहीं, या चुरे कोई डाका मारता है, चले ज्यादा सिंपल कर देता हूँ। अजहर सिद्दीक, यही मिसाल देता हूँ मैं हर एक में। अजहर सिद्दीक डीएच में घर है उसका। आलिया, आप मेरे से एक पोर्शन किराए पे लेती हैं, आप रहना शुरू करती हैं, आपका प्रोड्यूसर भी आता है, आप भी किराए पे रहना शुरू करती हैं, आपको जाली कागज बना लेती हैं, इसका प्रोड्यूसर भी बना लेता है। मैं पाकिस्तान से बाहर था, तो आप लोगों ने कहा, सिविल कोर्ट में गया, सेशन में किया, एक जगह आप जीत गई, एक प्रोड्यूसर जीत गया, हाई कोर्ट में फिर आप जीत गई, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा भी लाएं सबूत। आप दोनों ने कहा उन्होंने कहा ये तो जालसाजी है, उन्होंने कहा यही मलकियत है। उन्होंने कहा अच्छा कौन है? डीएचए। वो डीएचए को बुलाते हैं, डीएचए कहते हैं जनाब अजहर सिद्दीक मालिक है। तो आपका क्या ख्याल है? इसको कहते हैं बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़। तो अदालतों ने आइन के आर्टिकल 189, 184(3), 185 के तहत बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। तो वो घर जो है ना, मुझे सुप्रीम कोर्ट दे देगी, मैं नहीं आया। तो ये तो नहीं कि घर बैठे हूं, मैं मालिक हूँ। पीटीआई इन सीटों की मालिक है। जब कह दिया कि पीटीआई की सीटें हैं, और वो कमाल की बात है, वो इकलीती फैसले में लिखते हैं कि 80 लोगों से पूछा है नहीं, 80 लोगों में से 39 ने बैठकर पीटीआई का आगे, 41 ने डेक्लेरेशन दे दिया। सूबाई असेंबली कोई एक वो आजाद, जो जिनको आजाद कह रहे हैं पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में, किसी एक ने, अगर तो वो उनमें से कोई आता, अगर उनमें से कोई आता तो बात कुछ और थी। उनमें से तो किसी ने नहीं आकर, उनको भी कोई एतराज नहीं। वजह कि आइन और कानून की मंशा यही है, ये कब्जा जो बुनियादी हकूक है ना, आर्टिकल 17, वो यही है। और यहाँ पर यानी मैं यूं बता देता हूं, 430 सफ़ों का इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट एक कंप्लेंट कम रेफरेंस कह दें जब फाइल किया, 21 कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन जो इलेक्शन कमीशन करता है वो सारी की। और उसी में अपना ना एक और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन अब आपके सामने क्या है, यानी कागजात नामजदगी, आपको पता है जो हालात बने, उठा लिए गए बंदे, चले मैं उनकी तरफ नहीं जाता, लेकिन वो बहुत बड़ा ब्लंडर है। इलेक्शन धांधली के वजह से पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है। फॉर्म 33 लेने के लिए आए हम लोग हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने कहा कि जनाब, लाहौर हाईकोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन देखेगा। फॉर्म 33 ये होता है कि उसमें बताया जाता है कि आपका सियासी जमात से क्या ताल्लुक है। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने वो दरखास्त भी रिजेक्ट कर दी। और अब ये तो नजर आ गया ना, कागजात नाम, इलेक्शन सिंबल नहीं ले सकता था, टेकिंग अवे सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी, आर्टिकल 17 की वायलेशन है इसमें। मैंने पिछले, आप यूं समझने में, जनवरी से ये मामला सेक्शन 215 मैंने चैलेंज किया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लार्जर बेंच बना हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक देख रहे हैं। अच्छा, ये लास्ट शॉर्टली से कमेंट कर दीजिएगा, मुझे क्लोजिंग की जानिब जाना है कि ये अब अगर रिव्यू में जाता है तो रिव्यू में वही बेंच सुनेगा या कोई डिफरेंट बेंच बनेगा, या जिसने फैसला दिया है वही बेंच सुनेगा इस केस को? देखिए, अपील में तो, अपील जब सुनी जाती है तो अपील में वो जजेस नहीं होते। रिव्यू के अंदर आइन आर्टिकल 188 बड़ा क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स बड़े क्लियर हैं, उसके तहत वो ही बेंच सुनता है। यानी ये 13 मेंबर बेंच नहीं सुनेगा, ये 8 मेंबर बेंच सुनेगा। 8 मेंबर बेंच ने उस फैसले को रिव्यू करना है। अगर वो 8 मेंबर बेंच उस फैसले को बदलता है, यानी तो फिर तो रिव्यू वैसे भी महदूद है। रिव्यू में तो मुझे नहीं गुंजाइश नजर आती, मुझे कहीं भी रत्ती भर भी मुझे गुंजाइश कहीं नजर नहीं आती। वहां पर एक कोशिश हुई थी, और वो अपना पीएमएलएन के लोग या वजीर कानून सारा उस तरह के लोग, उन्होंने वो कोशिश की थी। और वो कोशिश ये की थी कि एडहॉक जजेस 4 लगाने की कोशिश थी। कहा ये कह रहा था कि 10 जजेस वर्सेस 7 जजेस, इस तरह की बातें हो रही थी। तो 7, ये उनकी अपने हर के बात करते हैं, 7 और 4 11 हो सकते थे कि यानी जनाब बैठ के बड़ा बेंच बनाने की बात करें और हम ये कोशिश करके किसी तरह से ये काम कर लें। ये तो अब मुमकिन नहीं है। 2 जजेस आए उनमें एडहॉक, और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना खिताब करते हुए सेमिनार में ये बड़ा वाजे कर दिया। उन्होंने तो खुद कहा कि मुझे एक्टिंग चीफ जस्टिस मत कहें, मैं सीनियर जज हूँ, सीनियर 3 जज हूँ मैं, और अल्लाह ताला